नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए अब 30 मिनट राजस्थान में देखेंगे फटाफट अंदाज में खबरें। जयपाल पुनिया हत्याकांड में तीसरे दिन बाद भी गतिरोध बरकरार है। लगातार दूसरे दिन धरने में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल। कार्रवाई को लेकर सतीश पुनिया ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश भर में हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रदर्शन में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस वहीं हिंसा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद तीसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री के लोहार के गांव पहुंचने पर कांग्रेस नेता शाबिर खान मंगलिया के नेतृत्व में ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों की ओर से जोर शोर से बिरला का स्वागत किया गया। जयपुर में सरप्लस डॉक्टर्स को अब रिक्त पदों पर लगाने की स्वास्थ्य विभाग की राह आसान हो गई है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के स्टे पर रोक लगा दी है। दरअसल कई चिकित्सा संस्थानों में सरप्लस डॉक्टर लगे हुए हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने कार्यमुक्त करने के आदेश दिए थे। जोधपुर जिला परिषद की बैठक का आरएलपी पार्टी विधायक भोपालगढ़ पुखराज गर्ग ने अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार कर दिया और वे उनके साथ पंचायत समिति से जुड़े विभिन्न लोग बैठक छोड़कर के बाहर आ गए, जहां पर उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी की। करौली जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जिला कलेक्टर की ओर से नवाचार कर चलाए जा रहे अंचल अभियान का समापन कर दिया गया है। जोधपुर में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रमुख लीला मदेरना, विधायक दिव्या मदेरना, महेंद्र बिश्नोई, पप्पाराम बिश्नोई, आरएलपी से विधायक पुखराज गर्ग, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता समेत सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दौसा में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान पर निकले गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की ओर से पुष्कर से लखनऊ जाते समय दौसा होकर के गुजरा गया। करौली में कोरोना वायरस के चलते 2 साल बाद जिला मुख्यालय पर सोमवार को पूर्णिमा के मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जाटो बैरवा सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की ओर से आयोजित किए गए इस 15वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 जोड़े फेरे लेकर एक दूसरे के जीवन साथी बने। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के समापन होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला में 63वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित करने वाले वैज्ञानिकों और उनकी टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं राजधानी के शहीद स्मारक पर चल रहा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरने के 46वें दिन भी नारेबाजी की। बाड़मेर में विश्व हिंदू परिषद बाड़मेर की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों की गिरफ्तारी की जाए। अलवर में वार्ड संख्या 22 लिसोड़ा मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को वार्ड में पेयजल की समस्या से अवगत करवाया और एक्सीएन को ज्ञापन दिया। झालावाड़ जिले में मनरेगा कार्मिक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के समस्त नरेगा कार्मिक, जिसमें समस्त तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, लेखा सहायक और तमाम कर्मचारियों की ओर से नियमितीकरण को लेकर के कार्य बहिष्कार किया गया है। दौसा में वन विभाग की ओर से वन्यजीवों की गणना का काम प्रारंभ कर दिया गया। दौसा में भी सुबह 8 बजे से गणना का कार्य शुरू किया गया, जो मंगलवार की सुबह 8 बजे तक चलेगा।
अलवर जिले में बृजभूमि कल्याण परिषद के तत्वावधान में डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में आज बाला किला क्षेत्र के मंदिरों के रास्ते के गेट खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित कर सकता है। बोर्ड स्तर पर परिणाम तैयार करने की कवायद जारी है। बोर्ड सूत्रों की माने तो पहला परिणाम 12वीं विज्ञान और वाणिज्य संकाय का संयुक्त रूप से जारी किया जा सकता है। वहीं कोटपुतली के विराटनगर इलाके के ग्राम पंचायत मैड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 12 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सवाई माधोपुर में रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। खेरदा में पुरानी मीटर गेज लाइन पर हो रहे कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी मध्य रेलवे प्रशासन ने कोटा जयपुर कोटा तथा कोटा भरतपुर कोटा के बीच 2 परीक्षा स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं। सीकर जिले में 3 दिन तक चली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाद जिले में 17 सेंटर्स पर आरएससी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8:30 बजे तक प्रवेश दिया गया। परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों से समय से पहले केंद्र पर पहुंच गए और 17 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में वन्यजीवों की गणना की जा रही है। वन्यजीवों की यह गणना 24 घंटे चलेगी। कल सुबह 8 बजे तक श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में वन्यजीवों की गणना वन कार्मिकों द्वारा की जाएगी। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 24 घंटे के दौरान होने जा रही वन्यजीव गणना वाटर होल पद्धति पर की जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा पर वन्यजीवों की गिनती वाटर होल पद्धति के आधार पर की जा रही है। जैसलमेर समेत राजस्थान भर में विश्व हिंदू परिषद ने जिला मुख्यालयों पर धरना दिया और प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए। विहिप के सदस्यों का कहना है कि हिंदू आस्था पर हो रहे हमलों को देखते हुए प्रदर्शन किया गया। तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर बांस खारोलोन गांव के पास हुए हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई तो साथ ही एक अन्य के घायल होने की खबर है। अलवर जिले के भिवाड़ी में सूरज सिनेमा के पास शेर सिंह कॉलोनी में हो रही बिहार निवासी एक 36 साल की महिला ने संतान नहीं होने पर पति के तानों से परेशान होकर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे पर गोंती गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से कैंटर चालक की ओर से टक्कर मारी गई। इसके बाद चालक कैबिन में फंस गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में सामाजिक समारोह में शिरकत करने आए पाली के 70 साल के बुजुर्ग मोहम्मद इब्राहिम का शव 4 दिन बाद रात को भंवरिया कला गांव में जंगल में मिला। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के करीब 3 साल पुराने मामले को लेकर पोक्सो कोर्ट ने आज आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर कोर्ट ने 34,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलने की सूचना पर जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना बिलाड़ा की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पाली जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से ज्ञापन देने पहुंचे सभापति और पार्षद राकेश भाटी और पार्षद नरेश मेहता के बीच बगीचे की देखरेख की राशि को लेकर के कलेक्ट्रेट के बाहर ही भिड़ंत हो गई। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार ने 3 साल पुराने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले को लेकर अभियुक्त बंटी नायक को 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। चोरों की सुजानगढ़ की डैगर बस्ती स्थित सुने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया। परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक पति पत्नी की नृशंसता से हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक की बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक हमीर पुल के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे युवक के दोनों पैर कट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जीआरपी थाना पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अवैध बजरी ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। 12 जिला मुख्यालय स्थित महिला थाने पर दर्ज होने वाले
दहेज के प्रकरणों में जब्त किए गए सामानों को थाने में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि उच्च अधिकारियों का कहना है कि थाने में मालखाना छोटा होने की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। जोधपुर के फलोदी में सरकारी शराब की दुकानों पर ठेकेदार और सेल्समैनों ने अपनी मनमानी चला रखी है। सरकार के नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम एसडीएम को एक ज्ञापन दिया और नियमों की पालना नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। कोटा के काला तालाब के शमशान घाट में अचेत अवस्था में एक युवती मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इसका इलाज जारी है। भरतपुर जिले के डी कस्बे में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में दो व्यक्तियों ने एक दूसरे युवक पर कैंची से हमला बोला। हमले में युवक को घायल देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। आनंद फानंद में घायल युवक को चिकित्सालय लेकर के जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटना के करीब आधे घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। अलवर जिले के टपुगड़ा थाना इलाके में एक युवक बेहोश हालत में पड़ा मिला। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। युवक पर नुकीले धारदार हथियारों से भी हमला किया गया था। बीकानेर के खाजवाला इलाके में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 क्विंटल हरे पेड़ों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के दीनदयाल चौक के पास आबादी क्षेत्र में बने कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना नगर परिषद की दमकल को दी। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के खेतरी नगर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से सोने चांदी की जेवरात, नकदी और घरेलू सामान पार कर दिया। राजसमंद के भंवरिया गांव में पिछले 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद लोगों ने हत्या की आशंका को लेकर थाने पर प्रदर्शन किया। कोटा में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के मामले में कोर्ट ने रेलवे चिकित्सा अधिकारी पति समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दहेज के लिए मारपीट कर महिला को घर से निकाल देने के मामले में पति रेलवे चिकित्सा अधिकारी रतलाम, सास ससुर समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। भरतपुर जिले के डी कस्बे में इन्वर्टर का तार लगाते समय करंट आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के नाहर सिंघानी में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 31 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये सभी कारतूस 303 राइफल के हैं। कारतूस मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बाद में सरपंच प्रतिनिधि विद्याधर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस पर एसएचओ रामस्वरूप बराला गांव पहुंचे, कारतूस जब्त किए। उदयपुर के सवीना सब्जी मंडी में अचानक से आग लगी। आग लगने से सब्जियों के खाली कैरेट जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो राजसमंद के देवगढ़ में बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना इलाके में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने बंद घर के ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। इस वारदात के वक्त पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने धोरीमन्ना थाना पुलिस को इत्तला दी और इसके बाद धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। कोटा के मंडाना सीएससी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 साल की मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चे की मौत से लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि यदि ड्यूटी डॉक्टर समय पर उनके बच्चे का इलाज करती या फिर कोटा रेफर करवा देते तो उसकी जान बच सकती थी। वहीं नागौर जिले के नावा में जयपाल पुनिया हत्याकांड मामले को लेकर परिजन धरने पर बैठे हुए हैं और साथ ही सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। जांच सीबीआई को देने और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।